Hello second class, get ready for today's EVS class. Now tell me, what kind of air helps us to dry our clothes faster? किस तरह की एयर हेल्प करती है कि हमारे क्लोथ्स जल्दी से ड्राई हो जाएं? A fast moving wind will dry clothes faster. Wind moves at different speeds. विंड की जो स्पीड होती है वो डिफरेंट होती है, वो सेम नहीं रहती, वो डिफरेंट होती है. As you know, we are doing block 19, moving wind, and today we will find difference between breeze, storm and gale. I hope it is clear to you all. Now here is a picture. This is paper. Tell me, how can we move this paper fast and slow? हम इस पेपर को कैसे मूव करवा सकते हैं, फास्ट या फिर स्लो? पेपर मूव्ड द लिस्ट व्हेन वी ब्लू द एयर जेंटली. जब हम खुद से एयर हमारे माउथ से जब हम जेंटली एयर ब्लू करेंगे तो पेपर जो है वो आराम से मूव करेगा. द पेपर मूव द फारदेस्ट. और ये दूर तक कब जाएगा, जल्दी कब उड़ जाएगा? व्हेन वी ब्लू द एयर हार्ड. जब हम हमारे माउथ से हार्ड एयर को ब्लू करेंगे. क्लियर? द स्पीड ऑफ द विंड वी ब्लू वॉज डिफरेंट, सो द पेपर मूव्ड डिफरेंट डिस्टेंसेस. सो वो पास तक कब मूव करेगा? थोड़ी ही कुछ ही दूर तक. जब हम जेंटल ब्लू करेंगे विंड को हमारे माउथ से. लेकिन जब वो दूर तक कब जाएगा? जब हम हार्ड ब्लू करेंगे अपने विंड को. आई होप यू अंडरस्टैंड दैट. नाउ टेल मी, डज द विंड ऑल्सो ब्लो एट डिफरेंट स्पीड और स्ट्रेंथ? जो एयर हमने हमारे माउथ से जिस तरह से डिफरेंट हमने ब्लू की है, क्या जो विंड होती है वो भी इसी तरह से डिफरेंट ब्लू करती है? Students, let's discuss some important facts about this lesson. Students, the wind blows at different speed. When the wind moves sweetly or gently to blow our hair or clothes, it is called breeze. जो gentle wind होती है, जो कि सिर्फ हमारे hairs को और हमारे clothes को मूव करवा सके, दैट इज कॉल्ड ब्रीज. उस विंड को क्या बोलते हैं? ब्रीज. when the wind moves faster to move the trees and leaves and leaves strongly, और leaves को भी strongly मूव करा सके, it is called gale. ये ब्रिज से थोड़ी सी स्ट्रोंग होती है. ब्रिज जो विंड होती है उससे थोड़ी सी स्ट्रोंग विंड होती है गेल. क्लियर? When the wind blows very fast and is strong, it is called storm. उसको क्या बोलते हैं? Storm बोलते हैं. Storms can be harmful and it can uproot houses and trees. It is important to know the speed of the wind so that we can know if the wind is going to be harmful. हमारे लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि विंड की स्पीड किस तरह से है, ताकि हमें पता चल सके कि विंड हार्मफुल है या फिर हार्मफुल नहीं है. वी कैन प्रिपेयर आवर सेल्व्स लाइक स्टेइंग एट होम और कीपिंग आवर थिंग्स इनसाइड इफ़ वी नो द स्पीड ऑफ विंड्स. अगर हमें विंड्स की स्पीड का पता होगा तो हम पहले से ही प्रिपेयर रहेंगे, केयरफुल रहेंगे कि हमें घर के अंदर रहना और हमारी जो भी ज़रूरत का सामान है उसको घर के अंदर ही रखना है. I hope you understand that. Now tell me, why does the height of waves in sea become more when the speed of wind is more? जब विंड की स्पीड जब ज़्यादा होती है तो जो समुद्र में लहरें उठती हैं, वेव्स होती हैं, वो ऊंची क्यों हो जाती हैं और भी ज़्यादा उनकी हाइट इंक्रीज क्यों हो जाती है? स्टूडेंट्स, the wind that blows over the seas causes waves. So when the speed is more, the waves become big. So जब भी स्पीड ज़्यादा होती है तो इसीलिए जो वेव्स हैं वो ऊपर उठती है, क्योंकि समुद्र के ऊपर भी तो, सी के ऊपर भी तो विंड ब्लो करती है ना, उसी की वजह से जो उसकी वेव्स हैं वो भी और ऊपर उठना शुरू हो जाती हैं. आई होप यू अंडरस्टैंड दैट. नाउ प्लीज़ ओपन योर कंटेंट बुक ऑफ EVS, लेसन नंबर 2, ब्रिज, storm and gale. Let's start reading. The wind blows at different speeds. Sometimes it blows gently and sometimes very hard. When the wind blows gently, it is called breeze. You can see the picture of breeze. When the wind is strong,
and blows faster than a breeze, it is called a gale. Wind can move the leaves and branches of trees. When the wind is stronger and faster than a gale, it is known as a storm. जब वो गेल से भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है और फास्ट होती है, उसको क्या बोलते हैं? स्टॉर्म. It usually comes with rain and lightning. A storm is strong. It can uproot trees and blow away roofs. स्टॉर्म जो होती है वो बहुत सी ज़्यादा हार्मफुल होती है. ये ट्रीज़ को भी अप्रूट कर सकती है और जो भी घरों की छतें हैं, रूफ्स हैं, उनको भी अपने साथ उड़ा के ले जा सकती है. आई होप लेसन इज क्लियर टू यू ऑल. These are your keywords: breeze, gale, storm. You have to write these keywords in your notebook. Now please open your worksheet as to types of wind. First question. Write the names of different types of wind. Different type of wind के क्या क्या नेम हैं? Breeze, gale and storms are the names of different type of winds. Why are they different from one another? They are different from one another at the basis of their speed. उनकी स्पीड के बेसिस पे ये एक दूसरे से डिफरेंट है. क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 2. What type of wind are shown in the pictures? पिक्चर्स में किस टाइप की विंड जो है वो दिखाई दे रही है? देखिए यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे हैं कि जो ट्रीज़ हैं उनकी जो लीव्स हैं वो भी हिल रही हैं. क्लियर? सो दिस इज गेल एंड दिस इज ब्रीज. एंड आप यहाँ पे देख सकते हो एक जो ट्री है ये बिल्कुल अपरूट हो गया है, नीचे गिर गया है. सो यू कैन सी दिस इज स्टॉर्म. क्वेश्चन नंबर 3. विच पिक्चर्स शोज अ टाइप ऑफ विंड दैट कैन बी हार्मफुल? कौन सी पिक्चर इन दोनों में से दिखाई दे रही है आपको जो कि हार्मफुल विंड को शो कर रही है? हाउ कैन इट बी हार्मफुल? और ये कैसे हार्मफुल हो सकती हैं? सो पिक्चर नंबर 1 में आप देख सकते हो जो ट्री है वो भी कितनी ज़ोर से उसकी लीव्स जो हैं वो ब्लो कर रही हैं, हिल रही है, मूव कर रही हैं. ये बिल्कुल थोड़ा सा टेढ़ा भी हो गया है ट्री. और आप देख सकते हो जो वाटर वेव्स हैं वो भी बहुत ही, उनकी हाइट भी बहुत ज़्यादा है पिक्चर 1 में. सो पिक्चर 1 शोज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग विंड. इट कैन अपरूट ट्रीज, डिस्ट्रॉय हाउसेस, harm people and cause high waves in sea. I hope worksheet is clear to you all. Now you have to complete practice question number 3. What is the difference between a breeze and a storm? ब्रिज और स्टॉर्म में क्या डिफरेंस है वो आपको बताना है. When the wind moves swiftly and gently to blow our hair or clothes, it is called a breeze. When the wind blows very fast and is strong, it is called a storm. Storm can be harmful and can uproot houses and trees. Question number 4 is how can wind be harmful? Wind harmful कैसे हो सकती है आपको बताना है. It can uproot trees, destroy houses, harm people and cause high waves in sea. So you have to complete these 2 practice questions. Thank you everyone for watching this video.